हेलो एवरीवन, दिस इज राज सर और आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 6 इवोल्यूशन। ओके, चैप्टर 6 इवोल्यूशन विकास। तो आज है हमारा डे 6। इसके पहले हमने डे 1 से लेके और डे 5 तक की वीडियो अपलोड कर दी है NCERT सॉल्यूशन के हर चैप्टर से। और आज हम स्टार्ट करेंगे इवोल्यूशन वाला चैप्टर। तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट कहता है कि एक्सप्लेन द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट इन बैक्टीरिया इन अ लाइट ऑफ डार्विनियन सिलेक्शन थ्योरी। मतलब जो डार्विनियन सिलेक्शन थ्योरी थी, तो इन्होंने एंटीबायोटिक बैक्टीरिया में क्या रेजिस्टेंट देखा है ना, क्या रेजिस्टेंट देखा। तो ये सारा देखना है कि इन्होंने क्या बताया था। तो Darwinian selection theory state that individuals with the favorable variation are better adapted than individuals with less favorable variation। उन्होंने ये कहा भाई कि सपोज है दो कंडीशन यहाँ पर हम बताने वाले हैं आपको। एक कंडीशन का नाम क्या है, फेवरेबल, और दूसरी कंडीशन क्या है आपकी, अनफेवरेबल, है ना। अब देखो, जैसे ये बैक्टीरिया है, ये तो दोनों कंडीशन में सर्वाइव कर जाएगा, फेवरेबल में भी और अनफेवरेबल में। लेकिन उन्होंने कहा कि बेटर सर्वाइव कहाँ पर करेगा, फेवरेबल कंडीशन में, मतलब कंपेयर देन अनफेवरेबल कंडीशन। ये तो लिखा है, देखो उन्होंने कहा है कि बेटर एडेप्टेड देन इंडिविजुअल विथ favorable variation are better adapt than less favorable variations, and it means that nature select the individuals useful variation। तो इसका मतलब है कि नेचर सेलेक्ट करता है वेरिएशन को, कि वेरिएशन क्या है भाई, किसी के लिए फेवरेबल है और किसी के लिए अनफेवरेबल है। एंड दीज इंडिविजुअल आर द बेटर evolve the survive in the existing environment। एन एग्जाम्पल सच इज द सिलेक्शन ऑफ एंटी। अब देखो, तो उन्होंने एक एग्जाम्पल लिया, किसका एग्जाम्पल, सिलेक्शन इन द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया व्हेन द बैक्टीरियल पॉपुलेशन वाज द ग्रो इन अगार प्लेट। इन्होंने क्या किया, अगार प्लेट को लिया, है ना। चलो यहाँ पर एक अगार प्लेट को ले लेते हैं। अब यहाँ पर इन्होंने बैक्टीरिया को ग्रो कराया, इसको ग्रो कराया बैक्टीरिया को। तो एंटीबायोटिक अगार प्लेट, और अगार प्लेट में क्या था, एंटीबायोटिक पेनिसिलिन था। इसमें इन्होंने क्या डाल दिया भाई, पेनिसिलिन डाल दिया, है ना। और पेनिसिलिन क्या है, एंटीबायोटिक। और अब बैक्टीरिया को ग्रो कराना भाई, तो कुछ बैक्टीरिया क्या कर गए थे, मर गए थे, और कुछ बैक्टीरिया क्या कर गए, ग्रो कर गए थे, है ना। तो मरे क्यों, क्योंकि वो सेंसिटिव होंगे पेनिसिलिन के लिए, तो मर गए। और जो सेंसिटिव नहीं होंगे तो वो ग्रो कर गए, है ना। तो ये लिखा इसमें, द कॉलोनी दैट वर द सेंसिटिव पेनिसिलिन डाइड। ऐसे बैक्टीरिया जो सेंसिटिव थे पेनिसिलिन के, वो तो मर गए थे। और वन और फ्यू बैक्टीरियल कॉलोनी दैट वर रेजिस्टेंट टू पेनिसिलिन सर्वाइव। उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए रेजिस्टेंट प्रोड्यूस कर लिया, सर्वाइव रहे, इसके लिए पेनिसिलिन के इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, मतलब ये नॉन सेंसिटिव थे। एंड दिस इज बिकॉज दीज बैक्टीरिया अंडरगोन द चांस म्यूटेशन। तो यह एक तरह का क्या है, चांस म्यूटेशन। एंड विच रिजल्ट द एवोल्यूशन ऑफ जीन दैट मेड फ्रॉम द रेजिस्टेंट पेनिसिलिन ड्रग, एंड हेंस द रेजिस्टेंट बैक्टीरिया मल्टीप्लाई क्विकली एज कंपेयर टू नॉन रेजिस्टेंट या सेंसिटिव बैक्टीरिया। देखो, जो रेजिस्टेंट बैक्टीरिया होते हैं बहुत फास्ट मल्टीप्लाई करते, लिखा ना, रेजिस्टेंट बैक्टीरिया मल्टीप्लाई क्विकली कंपेयर टू नॉन रेजिस्टेंट। तो ये वाले बैक्टीरिया क्या करेंगे, बहुत जल्दी मल्टीप्लाई करेंगे, बहुत फास्ट करेंगे। एंड इंक्रीजिंग देयर नंबर, हेंस एडवांटेज एंड इंडिविजुअल्स एंड अदर हेल्प द स्ट्रगल ऑफ एक्सट्रैक्शंस, है ना। तो ये कहानी बताई। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमको बताना है, फाइंड आउट द न्यूज़पेपर या पॉपुलर साइंस आर्टिकल्स एनी न्यू फॉसिल्स डिस्कवरी ऑफ द कंट्रोवर्सी अबाउट एवोल्यूशंस। ओके, तो उन्होंने कहा कि जो नए फॉसिल्स हैं उसका पता लगाओ समाचार पत्रों के मीडियम से या न्यूज़पेपर वही, या फिर पॉपुलर साइंस आर्टिकल्स
लोकप्रिय विज्ञान के माध्यम से। तो देखो, एक चाइना की बात करें तो चाइना में रिसेंटली पता किया गया था एक वर्ड के बारे में कि ये इसका फॉसिल्स मिला था, है ना। तो ये वर्ड है आपका, और इसको हम कन्फ्यूशियसॉर्डिस के नाम से जानते हैं, कन्फ्यूशियसॉर्डिस। ओके, तो यह है जीनस प्रिमिटिव बर्ड है और ये क्रो जैसा साइज का है, वर क्रो साइज, एंड लिव्ड ड्यूरिंग द क्रेटेशियस पीरियड इन चाइना। ओके, तो क्या हुआ, फॉसिल्स ऑफ द डायनासोर हैव द रिवेल द एवोल्यूशन ऑफ रेप्टाइल इन जुरासिक पीरियड, एंड एज रिजल्ट द एवोल्यूशन ऑफ अदर एनिमल जैसे कि बर्ड एंड मैमल्स हैज ऑल्सो डिस्कवर्ड। वही जब एवोल्यूशन हुआ था तो उसमें बर्ड को भी मैमल्स को खोजा गया था। एंड हाउएवर टू अनयूजुअल फॉसिल्स रिसेंटली, तो इसमें दो अनयूजुअल फॉसिल्स रिसेंटली मिले थे, जिसमें क्या चाइना में मिले थे और जिनको पहचाना गया तो उस पर कंट्रोवर्सी भी चलती है ना। तो इसका नाम क्या था, कन्फ्यूशियसॉर्डिस ये। ओके, तो इस पर अभी विवाद भी छिड़ रहा है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है अपना कि यहाँ पे अपन को स्पीसीज टर्म को डिफाइन करना है कि स्पीसीज क्या है, इसकी डेफिनेशन देना है। तो स्पीसीज कैन बी डिफाइन इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। हम कह सकते हैं कि ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलेंगे, स्पीसीज बोलेंगे, विच हैव द कैपेबिलिटी टू इंटरब्रीड ऑर्डर टू प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग। तो जो फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग को प्रोड्यूस करती हैं, ऐसी इंटरब्रीडिंग कैपेबिलिटी को हम क्या बोलते हैं, स्पीसीज के नाम से जानते हैं। ओके, स्पीसीज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें हमको ट्रेस करना है वेरियस साइज ऑफ कंपोनेंट ह्यूमन एवोल्यूशंस। उसका ब्रेन का साइज क्या था, ए फंक्शन क्या थे, स्केलेटल स्ट्रक्चर, डाइटरी परफॉर्मेंस। ओके, तो ये हमको बताना है। तो ब्रेन कैपेसिटी, तो इसका पूरा पोस्चर, ये सब कुछ देखते हैं। तो पहले देखते हैं अपन किसको, अच्छा कितने थे हमारे एंसेस्टर, तो ड्रायोपिथेकस, रामापिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हैबिलस, होमो इरेक्टस और नेंडरथलमैन, और फिर आता आपका होमो सेपियंस। तो ये है, तो ट्रिक है आपकी डरा एन ना। तो ऐसे याद कर लेना आपको। तो डी फॉर ड्रायोपिथेकस। तो सबसे पहले ड्रायोपिथेकस देखते हैं। इसके पोस्चर की बात करें तो नूकल वॉकर वॉक्ड सिमिलर टू द गोरिल्ला जैसे ही चलता था, एंड द चिंपैंजी एंड मोर अप्लाइक। अगर फूड की बात करें तो सॉफ्ट फ्रूट एंड लीफ खाता था, और फीचर की बात करें तो कैनाइन इनके बड़े थे, आर्म एंड लेग आर इक्वल साइज। ओके, फिर आएगा आपका रामापिथेकस। तो ये सेमी इरेक्ट था, मोर मैन एंड सीड नट खाता था, एंड कैनाइन वर स्मॉल, इनके कैनाइन छोटे थे, मोलर वर लार्ज, लेकिन मोलर इनके लार्ज थे। फिर ऑस्ट्रेलोपिथेकस आ जाएगा आपका ए, है ना। तो ब्रेन साइज 450 सेंटीमीटर क्यूब, फुल इरेक्ट पोस्चर, हाइट 1.05। ये हार्बीवोर थे, हरी सब्जियां खाते थे, फ्रूट खाते थे। हंटेड विद द स्टोन वेपन्स, लिव एट ट्री, पेड़ों पर रहते थे। कैनाइन्स एंड इंसीजर वर द स्मॉल, छोटे थे इनके दांत, कैनाइन इंसीजर। फिर आता आपका ड्रा हैंड, होमो हैबिलस आ जाएगा। हैबिलस में 735 सेंटीमीटर क्यूब, ये फुली एंड इरेक्ट पोस्चर, हाइट 1.5। ये कार्निवोरस थे, मतलब ये मांस खाते थे, ठीक है ना। कैनाइन्स वर स्मॉल, दे वर फर्स्ट टूल मेकर। तो सबसे पहला टूल मेकर कौन था, होमो हैबिलस। कौन था, होमो हैबिलस। फिर आएगा होमो इरेक्टस आएगा। तो इनका कितना था साइज, 800 से लेके 1100। फिर फुली इरेक्ट थे, पोस्चर हाइट इतना, ये हाइट है। ये ओमनीवरस थे, मतलब ये सब कुछ खाते थे, सर्वाहारी थे। मांस मिल जाए तो मांस खा लेते थे, और नहीं तो हरी सब्जी खाते थे, भाई सर्वाहारी थे।
They use of the stone worn tools and for the hunting of a game. फिर क्वेश्चन सॉरी 6, तो 6 की बात करें तो ये फिर आ जाएगा आपका डरा हैन एंड से नेंदरथनलिस। ओके, तो इनका 1300 से 1600 था। फुल इरेक्ट थे, पोस्चर था, हाइट इतना था 1.5 से 1.66। ओमनीवोरस ये भी थे, एक केव डवेलर थे, अपने आप को छिपाना सीख गए थे बॉडीज को, और वरी दे आर डेड, अगर कोई मर जाता तो उसको गाड़ देते जमीन के नीचे। फिर आता है आपका होमोसेपियंस सेपियंस। ओके, होमोसेपियंस सेपियंस 1650 सेंटीमीटर क्यूब्स, फुली इरेक्ट पोस्चर, omnivorous ये भी थे। दे हैड स्ट्रॉन्ग जॉ विद द टीथ क्लोज टुगेदर, दे आर केव डवेलर एंड मेड पेंटिंग ये बनाना सीख गए थे, कार्विंग की दे डेवलप कल्चर एंड कॉल्ड फर्स्ट मॉडर्न मैन। इन्हीं को हमने क्या कहा, फर्स्ट मॉडर्न मैन, है ना, फर्स्ट मॉडर्न मैन का, ठीक है ना, ये हो जाएगा। फिर आएगा अपना होमोसेपियंस, ये 1200 से 1600 फिल इरेक्ट पोस्चर, ओमनिवोरस थे, और ये मॉडर्न मैन कहा इसको। ये भी लैंग्वेज, स्पीच, क्रॉप, ये डोमेस्टिकेटेड एनिमल, ये सारा कुछ सीख गए थे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है फाइंड थ्रू द इंटरनेट एंड पॉपुलर साइंस आर्टिकल वेदर द एनिमल एंड मैन हैव सेल्फ कॉन्शियसनेस। उन्होंने कहा कि पता लगाओ कि भाई ह्यूमन के अलावा और कौन से ऐसे जानवर होते हैं जिनमें सेल्फ कॉन्शियसनेस होती है। तो इसमें एक सबसे कॉमन है डॉल्फिन, है ना, डॉल्फिन बहुत इंटेलिजेंट होता है डॉल्फिन, ध्यान रखना। देयर आर मेनी एनिमल अदर देन अ ह्यूमन विच हैव सेल्फ कॉन्शियसनेस एंड अ एग्जाम्पल एनिमल बीइंग सेल्फ डॉल्फिन। दे आर हाईली इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट होता है, दे हैव द सेंस ऑफ सेल्फ, दे हैव रिकॉग्नाइज द अदर अमंग देमसेल्फ एंड अदर, पहचान सकता है, कम्युनिकेट विद द ईच अदर एंड विस्टिल, है ना, विस्टिल समझ रहे ना, कि वे सीटी बजाकर, है ना, सीटी बजाकर, टेल स्लैपिंग, टेल स्लैपिंग का मतलब होता है पूंछ मारकर, एंड अदर बॉडी मूवमेंट। नॉट ओनली डॉल्फिन, देयर आर सर्टेन अदर एनिमल्स सच एज क्रो की बात करें, पैरट की बात करें, चिंपैंजी, गोरिल्ला, ओरंगटन, विच आर एग्जिबिट ऑफ द सेल्फ कॉन्शियसनेस। तो बन जाएगा ये। फिर क्वेश्चन नंबर 6 से इसमें हमको 10 मॉडर्न डे एनिमल के नाम बताना है और उनके फॉसिल्स। ओके, तो सबसे पहले हम एनिमल देखते हैं, इनकी फॉसिल्स देख लेते हैं। तो सबसे पहला आता है अपना मैन। तो मैन की बात करें भाई, ये रामापिथेकस फॉसिल्स। हॉर्स की बात करें तो थियोहिप्पस, डॉग की लेप्टोसायन कैमल्स, प्रोटाइलोपस एलिफेंट, मोरिएथर्स। व्हेल की बात करें, प्रोटोसीटस। फिश की बात करें तो एरेंडस फिश। टेट्रापोड्स की बात करें तो इक्थियोस्टेगा, बैट, आर्क्योनो आर्क्योनाइटेरिस, जिराफ, पैलियोट्रेवरस। ओके, दिया जाएगा। इम्पोर्टेंट नहीं उठाइए लेकिन, नो इम्पोर्टेंट। और यहाँ पर अपन को बताना है, ये भी नो इम्पोर्टेंट। एडेप्टिव रेडिएशन, ये देखो, हाँ ये इम्पोर्टेंट है। एडेप्टिव रेडिएशन क्या है? तो एडेप्टिव रेडिएशन इज अ इवोल्यूशनरी प्रोसेस, एक तरह की इवोल्यूशनरी प्रोसेस होती है, प्रोड्यूस न्यू स्पीसीज फ्रॉम सिंगल। इससे सिंगल है, ये सिंगल है, तो इनसे कोई जब नई स्पीसीज बन जाए, नई स्पीसीज बन जाए नई, तो उसी को बोलेंगे अपन एडेप्टिव रेडिएशन। ओके, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है डार्विन फिंच, बेस्ट एग्जाम्पल है डार्विन फिंच। डार्विन फिंच को समझते हो ना आप? देखो डायग्राम दिखाता हूँ। देखो ये है डार्विन फिंच, है ना। डार्विन फिंच वीक फिंचेस दैट डार्विन फाउंड इन गैलापागोस आइसलैंड। ओके, तो ये देखो डार्विन फिंच हैं, ये एक जैसी है, देखो इनकी जो बीक है
ये थोड़ा सा इसमें डिफरेंट है। देखो इसकी इस शेप की है ना, इसकी अलग है और इसकी थोड़ा सा ये अलग है। बाकी देखो ये क्यों सेव हुए, क्योंकि ये सपोज इंसेक्टिवोर, इंसेक्ट को खाती है, ये पता चला कि ग्रास को खा रही है ना, ये सीड को खा रही है, या फिर ये कोई और अदर प्लांट्स को खा रही है, कुछ भी। तो इनको मतलब फूड हैबिट के अकॉर्डिंग इनकी जो बीक थी ये इनकी चेंज होती गई। अभी आए किसी एक से ही, इसी के लिए हमने इसको क्या कहा, एडेप्टिव रेडिएशंस। ओके, तो देखो ये लिखा बेटा इसमें लिखा है कि फाउंड इन द Galapagos Island, a large variety of the finch present in the Galapagos Island that form a single species and which reach the land of accidentally. As a result, many new species evolve and diverge, adapt to the occupy new habitat, and finch have developed different eating habitat. देखो eating habitat, different type of weak switch their feeding habitat। तो उनके खाने के स्टाइल के अकॉर्डिंग इनकी बीक बहुत ज़्यादा चेंज हो गई। तो इनमें क्या था भाई, ये कौन कौन थी, देखो ये लिखा है, ये इंसेक्टिवोरस थे, ब्लड सकिंग थे, और अदर स्पीस फिंचेस है वैरायटी हैबिटेट एंड इवॉल्व फ्रॉम द सिंगल सीड ईटिंग फिंच एंसेस्टर। ओके, तो ये एक ही एंसेस्टर की थी ये, इसी को हमने एडेप्टिव रेडिएशन कहा। क्वेश्चन 9 है, कैन वी कॉल ह्यूमन एवोल्यूशन इज एडेप्टिव रेडिएशन? तो इसका आंसर है नहीं। उन्होंने ये कहा है कि क्या हम ह्यूमन को एडेप्टिव रेडिएशन में शामिल कर सकते हैं क्या? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, नहीं। तो क्यों नहीं कर सकते, है ना, क्या कारण है? तो ह्यूमन एवोल्यूशन कैन नॉट बी कॉल्ड एडेप्टिव रेडिएशन। दिस इज बिकॉज adaptive radiation is an evolutionary process that produce a new species from a single and rapidified ancestral lineage, which is not case of human evolution। लेकिन इसमें ह्यूमन इन्वॉल्व नहीं हो सकता, क्योंकि ह्यूमन एवोल्यूशन इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस, ये ग्रेजुअल प्रोसेस है एंड टुक प्लेस स्लोली इन टाइम, है ना, तो इसमें टाइम लगता है, धीरे धीरे हो रही है। एंड इट रिप्रेजेंट एनाजेनेसिस, जो हमारी ह्यूमन एवोल्यूशन एडेप्टेशन नहीं है, हम लोग किसको शो करते हैं, एनाजेनेसिस को। एनाजेनेसिस का मतलब होता है एक प्रकार से डायरेक्शनल। एनाजेनेसिस का मतलब क्या होता है आपका, डायरेक्शनल, क्योंकि जो एनाजेनेसिस होता है तो ये डायरेक्शनल चेंज को शो करता है, डायरेक्शन चेंज को, चेंज। तो डायरेक्शन चेंज अगर शो होता है तो उसी को हम बोलेंगे एनाजेनेसिस, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10 है भैया, इसमें हमको क्या बताना है, देखो इसमें उन्होंने बताया कि ये यूजिंग द वेरियस रिसोर्स योर स्कूल लाइब्रेरी इंटरनेट डिस्कशन योर टीचर रेज एवोल्यूशन स्टेज ऑफ द एनिमल सी हॉर्स। हॉर्स के बारे में बोल रहा है कि सब कुछ बताओ हॉर्स के बारे में, है ना। तो evolution of the horse start with Eohippus during the Eocene period। तो जब इनको स्टार्ट किया था उस टाइम Eocene पीरियड था, यूहिप्पस नाम दिया। इनके एवोल्यूशन स्टेज कौन कौन सी है, अगर हम बात करें शरीर के आकार में धीरे धीरे वृद्धि होना, ग्रेजुअल इंक्रीज इन बॉडी साइज, पहला फीचर ये है। दूसरा फीचर ये है कि एलोंगेशन ऑफ द हेड एंड नेक रीजन, जो सिर और गर्दन का क्षेत्र होता है ये लंबा होता है। इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ लिम्ब एंड फीट, अंगों और पैरों की लंबाई में वृद्धि होती है। ग्रेजुअल रिडक्शन ऑफ द लैटरल डिजिट, इसका पार्श्व अंकों की क्रमिक कमी। फिर इनलार्ज ऑफ द थर्ड फंक्शनल टॉ, तीसरे कार्यात्मक पैर की अंगुली का इजाफा। और स्टैंडिंग ऑफ द बैक, यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ पीठ को मजबूत बनाना। डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेन एंड सेंसरी ऑर्गन, यहाँ पर मस्तिष्क
और सेंसरी ऑर्गन क्या होना भाई, विकास होना, ओके, डेवलप्ड होना। इंक्रीज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द टीथ एंड फीडिंग ऑफ द ग्रास, ये भी एक पॉइंट हो जाएगा आपका। मतलब कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द टीथ फॉर फीडिंग ग्रास इज अ इंक्रीज। फिर ये भी इंपॉर्टेंट नहीं बताया, तो इसमें ध्यान रख, तो एक्वस ध्यान रख लेना, प्लूहिप्पस, मैरी और मीजोहिप्पस और यूहिप्पस, तो ये बस ध्यान रख लेना है कि नहीं। बाकी ये कुछ फीचर हैं, ये जो ईओहिप्पस था इसके क्या फीचर हैं, तो इसकी गर्दन क्या थी भाई, सिर और गर्दन छोटी थी, शॉर्ट था, सिर और गर्दन इसका क्या था, छोट था, है ना। और इसमें क्या थी, 4 फंक्शनल टो थी, इसमें स्प्लिट 1 to 5 हाइंड लिम्स, है ना। तो वैसे बस याद करो इसको, मीजोहिप्पस इसको कहा, फिर मैरीचिप्पस, ये मैरीचिप्पस हो जाएगा आपका, मैरीचिप्पस के बाद आएगा आपका प्लियोहिप्पस, तो प्लियोहिप्पस, और फिर आ जाएगा आपका एक्वस, एक्वस। तो बस ये याद रखने बुरे नहीं है, बाकी देख सकते हो, थोड़ा बहुत देख लेना, तो बाकी नाम याद रखो, क्योंकि कोर्स में नहीं है तो नहीं आएगा। तो ठीक है ना, तो फाइनली अपन ने ये चैप्टर भी पूरा कर लिया। डे 6 इवोल्यूशन। तो आई थिंक आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। अगर चैप्टर समझ में आया है क्वेश्चन, तो क्या करो है, चैनल को सब्सक्राइब करो, राज सर पीसीआई वीडियो को लाइक शेयर जरूर करो, है ना, अपने दोस्तों को भी, ताकि जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर हो सके। एंड थैंक यू सो मच बच्चों। अगर हमारी वीडियो को टीसीएस के बच्चे देख रहे हैं तो उसको लाइक ज़रूर करो। थैंक यू सो मच।